हर 10 दिन में मेरी फिर से शादी कर दी जाती थी। लेकिन हर बार जब मैंने बच्चा जन्मा, वह इंसान नहीं होता था। कभी वह सुनहरी लोमड़ी होता तो कभी चूहों का एक झुंड। ये सारी मुसीबतें मेरी वजह से नहीं थी। ये तब शुरू हुई जब मेरी तथाकथित सबसे अच्छी दोस्त अलग अलग दैत्य जैसे जीवों के साथ जुड़ गई। इसके बाद मैंने एक तरह का सरोगेसी जैसा उपाय अपनाया ताकि उन दानवों की ताकत अपने से दूर रख सकूं। लेकिन क्योंकि उसे इस बात पर घमंड था कि मैंने भेड़िया कबीले के मुखिया से शादी की है, वह मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी और बदनाम करना चाहती थी ताकि सब लोग मुझे बुरी और घटिया औरत समझे। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मेरे पति ने मुझे जीवित ही भयंकर जादू और राक्षसी कर्मों में झोंक दिया। मैंने मरने से ठीक पहले सच्चाई जानी कि यह सब मेरी दोस्त की साजिश थी। मैं दिल में दर्द लेकर मरी और कसम खाई कि अगर मुझे अगला जन्म मिला तो वह इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाएगी। शायद आसमान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि जब मैंने फिर आंखें खोली तो मैं उसी दिन लौट आई जब आसमान ने हमें परीक्षा में डाला था। जानवरों के कबीले की परंपरा के अनुसार हमें पवित्र जल पीना होता है ताकि हमारी जन्मजात शक्ति जागृत हो सके। पिछले जन्म में मेरे भीतर किसी और की शक्ति जागी थी और उसी में जलकर मेरी मौत हो गई थी। लेकिन इस बार मैंने गलती नहीं दोहराई। मैंने पवित्र जंगलों की शक्ति अपनाई और तब पता चला कि मेरी वह दोस्त भी पुनर्जन्म लेकर आई है। वह समझ गई कि मेरे अंदर कुछ बदल चुका है और वह डर गई। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, मैंने पवित्र जल पी लिया और उसे भी मजबूरन पीना पड़ा। उसकी वही दैत्य शक्ति फिर लौट आई। जब उसे पता चला कि मेरे अंदर जनन शक्ति अभी भी है तो उसे लगा कि वह अपने भयानक बच्चे फिर मेरे अंदर डाल सकती है। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि मैंने बीस्ट इवोल्यूशन नाम की शक्ति जगाई है, एक ऐसी ताकत जो किसी भी दैत्य को दिव्य प्राणी में बदल सकती है। जल्द ही पति चुनने का समय आ गया। इस बार उसने जल्दी जल्दी भेड़िया मुखिया को चुन लिया और उसी क्षण मुझे यकीन हो गया कि वह सचमुच पुनर्जन्म लेकर आई है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने सफेद सर्कल कबीला चुना था। कई दैत्य मेरे लिए आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मैंने किसी को नहीं चुना। मैंने सबसे शांत और कमजोर समझे जाने वाले सफेद सर्कल को चुना। मेरी दोस्त मुझे बेवकूफ कहती रही कि मैंने किसी काम के न रहने वाले आदमी को चुना है, लेकिन उसे क्या पता वह कमजोर नहीं था, वह एक सच्चा ड्रैगन था जो रूप बदल सकता था। पिछले जीवन में भी उसी ने मेरी जान बचाई थी और मैंने उसकी पहचान गुप्त रखने का वादा किया था, इसलिए दुनिया उसे बेकार समझती रही। मेरी दोस्त फिर साजिशें रचती रही, मुझे अपमानित करने की कोशिश करती रही, लेकिन सफेद जादूगर ने सबको पीछे हटा दिया और मुझे अपने कक्ष में ले गया। अगली सुबह उसने कहा कि उसे अपने देव स्थान लौटना होगा ताकि वह ड्रैगन देवता की शक्ति पूरी तरह प्राप्त कर सके। जाने से पहले उसने आसमान से वादा किया कि वह अपनी आखिरी सांस तक मेरी रक्षा करेगा। लेकिन उसके जाते ही मेरी दोस्त फिर दैत्य पुरुषों के साथ मिल गई और राक्षसी बीज दोबारा मेरे भीतर डाल दिए। सौभाग्य से मेरे पास बीस्ट इवोल्यूशन की शक्ति थी। मैंने उन दैत्यों को पवित्र जीवों में बदलना शुरू किया। तभी वह कुछ दैत्य पुरुषों के साथ झपट पड़ी।